नमस्कार। बीजेपी आखिर जिसका इंतजार था, बीजेपी ने वो सूची जारी कर दी है। पिछले कुछ दिनों से पशोपेश बना हुआ था कि आखिर बीजेपी के कैंडिडेट की सूची क्यों बाहर नहीं आ रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह। अभी जो जानकारी आई है, बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल लिस्ट जारी हो गई है। 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है और बीजेपी ने फिर एक बार से 2 दिग्गजों की टिकट काट दी है। बाहू से लगातार इंतजार कर रहे और लगातार रोष जता रहे विक्रम रंधावा को टिकट दे दी गई है। फॉर्मर एमएलसी, बीजेपी के पुराने नेता और बीजेपी के पूर्व विधायक चौधरी प्यारा सिंह के बेटे विक्रम रंधावा को बीजेपी ने बाहू से टिकट दे दी है। और आपको याद होगा, 3-4 दिन पहले भी विक्रम रंधावा ने बाहू फोर्ट जाकर ढोल नगाड़े बजा दिए थे मां के दरबार में और उनकी टिकट फाइनल हो गई है। वहीं उधमपुर ईस्ट जो एक और बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से बीजेपी के दिग्गज पवन खजूरिया की टिकट कट गई है, जो एक बहुत हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि वहां पर एक समीकरण हो रहा था ब्राह्मण, राजपूत और महाजन का। पवन गुप्ता जी को टिकट पहले ही मिल चुकी थी, चनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया को दी गई थी और पवन खजूरिया के पूरे चांसेस थे कि टिकट मिलेगी, मगर उनकी टिकट काट दी है पार्टी ने। आरएस पठानिया को, जो कांग्रेस से आकर बीजेपी में शामिल हुए थे, रामनगर से विधायक थे, युवा नेता है, आरएस पठानिया को टिकट दे दी है बीजेपी ने उधमपुर ईस्ट से। और अब चलते हैं जम्मू के बिश्ना और मढ़, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। मढ़ से सुरिंदर भगत को टिकट दी गई है और मढ़ से आपको बता दें, एक फॉर्मर एसएसपी मोहनलाल कैथ लगातार बैठकें कर रहे थे, संगठन से बातचीत हो रही थी, बीजेपी से बातचीत हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि उन्हें टिकट मिलेगी। मगर वहीं चौधरी सुखनंदन के करीब माने जाने वाले बलबीर भगत को भी टिकट नहीं मिली है। सुरिंदर भगत को टिकट दी गई है मढ़ से बीजेपी द्वारा। ये भी एक अचंभे वाली बात है। और कृष्णा से जिनका नाम चल रहा था वही हुआ है। नाम तो देवेंद्र कुमार और राजीव भगत का चल रहा था और राजीव भगत को टिकट मिली है। वहां भी एक हैरान कर देने वाली बात है कि फकीर चंद भगत लगातार कोशिश कर रहे थे बीजेपी में कि वो चुनाव लड़ेंगे, इस बार उनके टिकट चाहिए। हो सकता है अब दोबारा बीजेपी में कुछ बगावत देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ सीट्स पर ऐसा हुआ है कि टिकट नहीं मिली है। बीजेपी के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता की बाहू से टिकट कट गई है। कुछ दिन पहले हमसे बात करते हुए भी उन्होंने कहा था कि उनकी टिकट कंफर्म है, मगर उनकी टिकट कट गई है। विक्रम रंधावा को टिकट दे दी गई है बाहू सीट से। हालांकि बाहू सीट से बहुत सारे उम्मीदवार थे, लगातार पशोपेश बना हुआ था, मगर आरएसएस और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग की चली है। तरुण चुग ने जो है टिकट में योगदान दिया है। विक्रम रंधावा को आखिरकार टिकट दे दी गई है। विक्रम रंधावा जो फॉर्मर एमएलसी बीजेपी के थे, बाहू के ही रहने वाले हैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। उनके पिताजी चौधरी प्यारा सिंह फॉर्मर एमएलए है बीजेपी के, पुराना बीजेपी का परिवार है और उन्हें टिकट दे दी गई है। और जो लगातार बातचीत चल रही थी, हम भी कह रहे थे कि किसी जाट चेहरे को बीजेपी ने इस बार नहीं लाया, तो जाट चेहरे को ले आए हैं बीजेपी वाले। चौधरी विक्रम रंधावा को बाहू से टिकट दे दी गई है। अब ये देखना बहुत अहम होगा कि कांग्रेस जम्मू साउथ से और बाहू सीट से किन्हें अपना उम्मीदवार बनाता है, क्योंकि अब मुकाबला सरदार नरेंद्र सिंह और विक्रम रंधावा से है कांग्रेस के कैंडिडेट्स का। तो इस तरह से बीजेपी की 10 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट आज आ गई है, जिसमें 5 सीट्स जो है वो कश्मीर से थी, करनाल था और कुछ सीट्स थी। वैसे ही कुपवाड़ा और करनाल की सीट्स भी थी। वैसे ही जम्मू की जो 5 सीट्स थी उस पर लगातार पशोपेश बना हुआ था कि आखिर बीजेपी किसको टिकट देती है। तो साफ कर दिया है बीजेपी ने, जम्मू की बाहू सीट से विक्रम रंधावा, मढ़ सीट से सुरिंदर भगत, बिश्नाह सीट से डॉक्टर राजीव, जिन्हें कहा जाता है राजीव भगत, और उधमपुर ईस्ट से आरएस पठानिया को टिकट दी गई है। हालांकि वो कांग्रेस से आए थे, बीजेपी ने 2014 में चुनाव लड़ा था, जीते थे रामनगर से, और अब उधमपुर में दावा ठोक रहे थे, ताल ठोक रहे थे और उन्हें टिकट मिल गई है। पवन खजूरिया जो दिग्गज नेता बीजेपी के, पहले भी 2 बार उन्हें टिकट मिलती रही है, बड़े नेता, उनकी टिकट कट गई है। और जम्मू से कविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता की टिकट कट गई है। इससे पहले एक और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉ निर्मल सिंह की टिकट भी काटी गई थी। कई सारे फॉर्मर मिनिस्टर्स की टिकट काटी गई थी।
और अब विक्रम रंधावा बाहू से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, साफ कर दिया है। बीजेपी ने सूची जारी कर दी है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के जो नेता जिनकी टिकट कटी है वो किस तरह से रुझान देते हैं अपना, क्योंकि बहुत सारी अटकलें थी कि कविंदर गुप्ता की ऑलमोस्ट टिकट फाइनल हो चुकी है, तो आखिरकार फाइनल कर दिया है। जैसे हमने कल आपको बताया था, शाम तक सूची आ सकती है। अमित शाह दिल्ली पहुंचे, बैठकों का दौर चला और रात को लिस्ट फाइनल हो गई और आज सुबह लिस्ट जो है बाहर आ गई है। अब देखना होगा कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे और गगनदीप सिंह को इजाजत दीजिए, जो अपडेट आएगा हम आपके तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज पर बने रहिए। बहुत धन्यवाद।